Hi everyone, it's me Raki on Evidhyarthi Rajan, and in this session I'm going to start with a new chapter of science, chapter number 8, motion NCERT. So let's begin with the first question of this chapter, and the question is on page number 100. The question is, an object has moved through a distance. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. हमसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है. पूछा गया है कि क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, और अगर हाँ तो हमें सब आंसर रीजन दीजिए कि क्यों होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो. देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले तीन छोटी छोटी की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मोशन क्या होता है. सेकेंड चीज मैं बताना चाहती हूँ डिस्टेंस क्या होता है, एंड द थर्ड थिंग मैं बताना चाहती हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. इन तीनों के बेसिस पे आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. देखिए, मोशन क्या होता है. हिंदी में हम मोशन को कहते हैं गति. ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एज द टाइम पासेस, इट इज सेड टू बी इन मोशन. फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी इस टाइम पे आप टाइम नोट कर लीजिए, ये इस पॉइंट पे है. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरा पेन है, इट इज इन मोशन. मैंने वही बताया, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ में, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, और अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. ठीक है. सेकेंड की पॉइंट इज डिस्टेंस. आप डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे. कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे. तो डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस. मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी, कंफ्यूज मत होइएगा. थर्ड की पॉइंट पे आती हूँ, डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, इट इज द स्ट्रेट लाइन, इट इज द स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सबसे छोटा पाथ किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन से मैं कहूंगी, मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, अ स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. देखिए, सपोज ये ए पॉइंट है, ठीक है, एंड इट इज अ बी पॉइंट. ओके, एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया. He moved like this, like this, like this, like this, like this, like this, and reached point E. ठीक है, और वो यहाँ आके पहुंच गया. तो what is the total distance covered by this particular object या by this particular man? ठीक है, ये एक मैन है, उसने A पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और इस तरह से ट्रैवल करता हुआ B तक पहुंच गया. तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इट इज इक्वल्स टू L1, L2, L3, L4, L5, L6 एंड L7. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ये मैन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7. लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. अब स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होगा, ये देखिए, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो ये जो है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है, ये सपोज कीजिए L डैश है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक, अगर लेमन लैंग्वेज में समझे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
from position from initial point to the final point. ठीक है, so displacement क्या हो गई मेरी इस बार? Displacement हो गई L dash. So it is the straight line shortest distance between point A and point B. That means between initial point A and the final point B. ये हो गई मेरी displacement. आपको बात समझ में आ गई हो गई? अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसने थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया है, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? यस, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है. सो आई कैन से यस, zero displacement is possible if an object has moved through a distance. कैसे? अब आप देखिए, सपोज एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. एक बॉडी, यही मैन ले लेते हैं, ये जो मैन है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की इस पॉइंट ए से एंड ही इज मूविंग. इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से और वापस से रिटर्न बैक हो गया इस पॉइंट ए पे आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन. एक चक्कर काटने के बाद जो इस आदमी ने अपनी जर्नी ए पॉइंट से स्टार्ट की थी, तो एक चक्कर काटने के बाद वो आदमी वापस से अपने पॉइंट ए पे आ गया है ना. सो सपोज अ बॉडी is moving in a circular path and it has started its journey from point A and it has returned back to point A again after completing one revolution. इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है it is equals to the circumference of the circle. जो डिस्टेंस एक आदमी ने कवर किया है वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू circumference of the circle. Circumference of the circle. ठीक है, जो होता है 2πr. ये तो हो गया इसका डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी. यहाँ इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, क्योंकि जैसे ही उसने चक्कर काटा वापस से वो पॉइंट ए पे आ गया. जब उसका एक चक्कर पूरा हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई, बिकॉज वो ए से चला था और ए पे ही आके रुक गया. ए से चला था और ए पे ही आके रुक गया, एक चक्कर पूरा हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इस केस में? जीरो हो जाएगी, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and the final point. यहाँ इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट हो गई है जीरो. ठीक है, सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. और नोटबुक में किस तरह से लिखना है वो अब आप व्हाइट बोर्ड पे लिखिए. So this is how you have to write it in your notebook. Yes, zero displacement is possible if an object has moved through a distance. Suppose a body is moving in a circular path and starts moving from point A and it returns back at the same point A after completing one revolution. Then the distance will be equal to its circumference while displacement will be zero. Okay, so this is all about this question. Now let's move on to the second question, which is on page number 100.